रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हमसे पहले कोई तकरीर किए थे, हजरत से भी पहले कोई बोले, हजरत से पहले कोई बोल रहा था, हजरत के भाई बोल रहे थे कि आला हजरत बाजमात नमाज अदा करते थे। अजान होती थी तो जमात से नमाज अदा करते थे आला हजरत। आला हजरत जो कहते थे वही करते थे। लिखा है आला हजरत के बचपना रहा है, और बचपन में यहाँ बहुत से ने लिखा ऊपर के कपड़ा पहन लेता तो नीचे वाला गायब रहा था। बचपना था आला हजरत का, तो आला हजरत तो कुर्ता पहने रहा, नीचे वाला कपड़ा गायब। इत्तेफाक से ताइफा लोग निकली, जिनको रंडी कहते हैं, बरेली की उस गली से ताइफा लोग निकली। आला हजरत ने देखा तो वह उठाए के कुर्ता छुपाए नहीं था। जब आग छुपाए तो वहाँ से मामला खुल गया। तो ताइफा लोग मुस्कुराने लगी, कहने लगी अरे मियाँ जी, जिसको छुपाना था उसको खोल दिया और जो खुला था उसको तुमने बंद कर लिया, क्या फायदा। तब मौलाना अहमद रजा बहुत छोटे थे, उस बचपन में जवाब दिया कि आंख बंद कर लिया हूं तो आंख से दिल पे कंट्रोल हो गया, और जब दिल कंट्रोल में है तो सारा बदन कंट्रोल में। आंख बंद किया तो दिल पे कंट्रोल, और दिल पे कंट्रोल तो सब कंट्रोल। अगर वही छुपा रहा आंख से टकर टकर देखा कि हो तो अल्लाह जाने दिल की दुनिया का हो जाए। लेकिन कोई कहता है वहां पर एक एतराज हो सकता है कि अगर आला हजरत का आंखें बंद करे रहा है, जैसे बहुत से मनहूस क्यों लगाए रहा थे ना, तो कहा था अगर उनका यही आंखें भी यहाँ कंट्रोल कर रहा है, दिल पर कंट्रोल कर रहा है, तो दामन काहे उठाना, ऐसे कहीं बोलो। हाथ से आंख बंद कर लेते, आंख बंद तो दिल बंद, तो दिल बंद तो सब बंद। ऐसा क्यों नहीं किया आला हजरत फाजिल बरेलवी ने। तो मिन जानिबे इलाही उनका हाथ इस पे उठा, ये नहीं गया। देखो आदमी जल्दबाजी में फितरतन आदमी की होती है, कुछ फट से कर लेता, तो कर लिया, तो उसमें भी अल्लाह की तरफ से मसलहत थी कि अगर ऐसे आंख बंद कर लेते तो ताइफा कुछ बोलती। बोलो भैया, जब ही खुला तभी तो बोली। अगर ऐसे कर लेते तो ताइफा कुछ न कहती, तो आला हजरत ये नसीहत की बात उन ताइफा को न बता पाते। मिन जानिबे इलाही आला हजरत का दामन उठा था, आंख पे हाथ नहीं उठा, ताकि इसी बहाने बचपन में आला हजरत की नसीहत ताइफा को हो जाए। बहुत पाबंद थे आला हजरत, बचपन से पाबंद थे। अब आजकल के मौलवी नमाज पढ़िए, जब तक इमामत करिए हुआ तब तक के पढ़िए, तक घर का ये बगोल ये कहाँ तक पढ़िए, वो तो पढ़ते हैं। याद रखो, मौलवी बिगड़ता है तो शैतान का बाप तैयार होता है। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी ने लिखा है, हम बिगड़े तो जमाना बिगड़ा, हम सुधरे तो जमाना सुधरा। इसलिए कह रहा हूं कि ये मदरसा है, यहाँ से पढ़ने पढ़ाने वाले जब ये नमूना बन के कौम के सामने जाएंगे तो कौम इस्लाम की तरफ झुकेगी। और मौलवी बिगड़ता है तो फिर मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी ने लिखा है कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आला हजरत इतने परहेजगार थे, काबिल थे, तो एक जमाना गुजर गया, सदियां गुजर गई, आज आला हजरत की तारीफ हो रही है। और आज हमारी तारीफ क्यों नहीं होती? हम जिंदा बैठे हैं तब उन्हें कोई मानने वाला है। क्यों? वजह यह है कि हमारा कौल अलग, अमल अलग, इसलिए हमारी इज्जत नहीं। तो मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी लिखते हैं कि एक मौलवी साहब रहे तो घरे पड़े रहे, ना पढ़ावे जाए, ना नमाजें पढ़े, कुछ नहीं। तो जो घरे रहे खर्च होगा, लड़का भूखन मरे लगे। जब भूखन मरे लगे तो मौलवियन के चले जाओ, मौलवी कहूँ कमाओ माओ, लड़का भूखन मरत है। तो मौलवी कहें चुप, मौलवी चुप होगी, लेकिन पेट कहाँ चला जाए। दूसरे दिन फिर मौलवी कहा दे चले जा, अल्लाह के वास्ते कहूँ कमाओ माओ, लड़का भूखन मरत है तो शर्म नहीं आवत है। तो कहें हम थूक से रुपया पैदा करी थे, हाँ ऐसे तो थूक में कमाल हो तो लड़का भूखन मरती,
चले जा रहे बेगैरत, चले जा, तो पढ़ाओ लिखाओ, 4 पैसा लाओ, लड़का भूखन मरता है। तब मौलवी के गैरत है तो मौलवी घर से निकल पड़े और निकले गए एक शहर में। यहाँ बहुत बड़ी मस्जिद देखी तो के दरवाजा पे यहाँ बैठ के रोवे लगे। और मस्जिद इत्तेफाक से शिया लोगों की थी। शिया लोग जब पहुंचे नमाज पढ़े तो देखे रोवा था, तो कहीं काहे रोवत हो, का बात? तो कहने बहुत गरीब भूखन मेरी थे, हमका मस्जिद में रख ली, तो झाड़ू वाड़ू दी, हमका सिर्फ खाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो कहने ठीक है रहा, इतना सस्ता मुलाजिम कहाँ मिले, रहा रहेंगे। मौलवी झाड़ू दे लागे, खाना मिले लागे। हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, एक दिन फिर मुहारे बैठ रोवे। जब फिर रोवे, फिर शिया लोग आए, कहने अब काहे रोवत हो? कहीं हम अपने बदनसीबी पर हुए थे, कहीं हम पढ़ नहीं पावा, हम जाहिल हैं। तो जाहिलियत के ऊपर रोए थे कि अल्लाह हमको पढ़ाई दी हुई थी तो अच्छा रहा। तो शिया कहीं तो रोवत का है, पढ़ाई कहीं है तो कायदा ले आओ, इमाम साहब के पढ़ लो। तो कायदा लेके आए, इमाम साहब के पढ़े लागे। आलिफ बेते से जी में के दाल जाल, जब दाल तक के कहा चले गए, जब जाल पर नंबर आवा तो इमाम साहब का वहाँ में जाल और मौलवी कहे जाल। अब वो कहे जाल, वो कहे जाल, जबान नहीं थूरे। तो वही सबक रुक गया। दूसरे दिन फिर जब गए तो फिर वही मामला अटका। अब वो जाल कहीं भी नहीं करे। अनपढ़ का पढ़ा सका तो पढ़ा लिखा कोई पढ़ाई नहीं अदा करे। अब वही पर मामला रुका, यहाँ तक कि हफ्ता गुजर गया और सबक आगे नहीं बढ़ा। अब धीरे धीरे बात शहर में फैले लगा कि जो मस्जिद में झाड़ू देते बहुत घावण है यार, बहुत बदअकल है। बताओ हफ्तन गुजर गया, आज तक वो जाले नहीं कह पाओगे, पूरे शहर में बदनाम होगा। और जब बदनाम होगा तो एक दिन फजर की नमाज जैसे इमाम साहब सलाम फेरेंगे वैसे ही खड़े होंगे। कहने कोई आज जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन की शहादत बयान करूंगा। तो जितने शिया रहे सब चौंके, कहीं ना आए, आज तक ये जाल नहीं कहते, तो आज ये तकरीर करे कहा थे। तो जो कबू तकरीर नहीं सुनत रहा उन्होंने बैठी गए। अब जब दुआ से फारिग में इमाम साहब तो ये खड़ा हुआ और खुतबा जो पढ़ा है, जैसे भी माशाअल्लाह हमारे हजरत ने बड़ा अच्छा खुतबा पढ़ा, दिल बाग बाग हो गया। मौलवी ने जो इमाम हुसैन की शहादत बयान की, ऐसी दर्दनाक शहादत बयान की कि सारे शिया घोर घोर होने लगे। और उनकी बेमिसाल शहादत है भी। 1400 बरस गुजर गए, आज भी किताब पढ़ो तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। बेमिसाल शहादत नबी के नवासे ने हासिल फरमाई है, बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल नहीं। सारे शिया रोने पड़े, रो पड़े। तो मौलवी चुप। जब शिया रोए के छुपाने, तब शिया में कहा थे आए हो तुम अत्ता दिन में अगर जान नहीं कह पाए, आज इतने बड़े तुम मौलाना कैसे हो गए यार अचानक, कितनी बढ़िया तकरीर सुना दिया। तो मौलवी कहा था तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं लेटा तो 1000 मरतबा मैंने कहा या अली या अली या अली या अली। तो हजरत अली तशरीफ ले आए। तो शी में कहीं नहीं तो 1000 मरतबा आज कहे तो आएंगे, कहीं ना आए। कहा फिर कहा, उन्होंने कहा किस लिए याद कर रहा है? तो मैंने कहा मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे मुंह में थूक दिया। जैसे हजरत अली का थूक मेरे मुंह में आया, मैं उसको जो अंदर किया तो मेरा सीना इल्म से रोशन हो गया, मैं बहुत बड़ा मौलाना बन गया। अब जो तकरीर चाहो सुन लो, जो मसला चाहो पूछ लो। और पहले से मौलवी मौलाना रहबे करेगा। तो शिवे कहा थे हाँ हमार जिंदगी गुजर गई आली आली कहत कहा, तो हमरे लोगन थी नहीं आए। और तू आज रात में कहे आज रात में आएगी, और तेरे मुँह में थूक दी, तो इतने बड़े मौलाना बन गए। तो कहीं हमारे नसीब की बात। तो शियों ने कहा भाई हम आपका बड़ा एहसान मानेंगे, जिंदगी गुजर गई अली अली कहते कहते अली नहीं आए, उनका थूक कहाँ पाएंगे हम लोग। तो तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है, बड़ा एहसान होगा तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, तो कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो हम पा जाएंगे। तो मौलवी ने कहा हाँ, अति मेहनत के बाद उनका थूक पावा तो कैसे थूक दे रहे, फिर एक मुंह में थूके 100 रुपया लेगा। तो शियो ने कहा अरे यार तुम 100 की बात करते हो यार, अली का थूक मिले कहाँ? एक शिया ने 100 रुपया दिया
मुंह खोला, उसके मुंह में थुक्का मौलवी ने। तो दूसरा शिया बड़ा, उसने भी सो दिया, उसके मुंह में थुक्का। बस शियों की लाइन लग गई, 100 रुपया डालर चले जाओ, मौलवी थुक्का चला जाए। अल्लाह जाने कहाँ से थूक के मुंह मारता, वो मुंह खोले वो खतू खतू करे चला जाए, और 100 रुपया डालर चले जाए। थुक्का 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 पूरे बाजार के सीएम के मुंह में थुक्के। और जब शिया मर्द लोग थुका के खत्म हुए तो मेहरुए चली, उन्हों बड़ी शौकीन तो होता है, मेहरुए उन्हों मुँह बावे लागी, उनके मुंह में थुक्के लागे, 100 रुपया पावे, काक बात के थुक्का करे, थुक्का 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 पूरे बाजार के सीएम के होटल के मुंह में थुक्के। जब सब थुकाए थुकाए के अपने घर चले गए और मौलवी के हुजरा में नोटों का ढेर लग गया, तो मौलवी ने रात में सोचा कि यार सुबह तो पोल खुल ही जाएगी, कि हम बतावा हमरे मुंह में थूकी नहीं तो मत्ते बड़े मौलाना हो गए, हमसे सब थुकाई नहीं जान पाई है ना कुछ, तो सवेरे तो पोल खुलेंगे। पर मौलवी ने रात ही में रुपया का गठरा बांधा, भागा वहां से, भागत भागत घरे पहुंचा। रात का वक्त रहा गवा, दरवाजा खड़बड़ाए, तो मौलवी कहते को अरे कहीं मौलवी हुई दरवाजा खोल। जब मौलवी दरवाजा खोली ने मौलवी उठा के गठरा पटकिन, तो मौलवी कहते माँ का लाए रे, कहीं रुपया हो और का हो। जब खोली मौलवी तो रुपया था, मौलवी के दिमाग नहीं काम करे तो कहा हाँ कहाँ चुराए लाए रे, 70 रुपये कहाँ चुराए लाए रे, तो कहीं नहीं चोरी के हो, ये थूक के कमाई हो, कहीं सही बताओ कहाँ से उठाए लाए रे, कि क्या घर चलाए, कहीं तू नमनी है, ये थूक के कमाई हो रहे, ले चल हमका काबा में घुस दे रहे, हम काबा में ठाड़ के कसम खा ले रहे, ये थूक के कमाई हो, थूक के कमाई रही करे। जब काबा में कसम खाए मौलवी तैयार होगा तब मौलवी मान गई। वही दिन से मौलवी खाक पे दबाव लगे कि हमरे मौलवी के थूक में जब इतना बड़ा कमाल है तो ये खून में कत्ता बड़ा है। तो मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि मौलवी बिगड़ता है तो शैतान का बाप बन के तैयार होता है, और मौलवी सुधरता है तो फरिश्ते भी रश्क करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने बड़ा अनोखा मौका अता फरमाया है, ये मदरसा है, चाहो तो बिगड़ जाओ, चाहो तो सुधर जाओ। इसलिए अपने बच्चों को यहाँ भेजो दीन की तालीम हासिल करने के लिए। आप आए हो अपने घर से, ये कोई नई बात नहीं है। मिशकात शरीफ की हदीस है, अन कसीर इब्न कैसिन, हजरत कसीर बिन कैस से रवायत है, काला कुन्तु जलस्तु मअ अबी दर्दा फी मस्जिद दमिश्क। हजरत कसीर बिन कैस अबू दर्दा सहाबी के साथ दमिश्क की जामे मस्जिद में बैठे थे। कहाँ बैठे थे? दमिश्क की जामे मस्जिद में। जा रजुलन किया, इतने में एक आदमी आए, वकाला, फरमाया या अबा दर्दा इन्नी जीतुका लिमदीनतिर रसूल। एक आदमी आया, कहने लगा अबू दर्दा साहबी, मैं तुम्हारे पास नबी के शहर से आया हूँ, मदीने से आया हूँ। किस लिए? बलगनी अन्नका तहद्दसुन रसूलिल्लाह, मुझे खबर मिली है कि तुम हुजूर की एक हदीस मरफू बयान करते हो। मरफू देखो, एक है मरफू, एक है मौकूफ, एक है मुरसल। 3 तरह की हदीसें तो बहुत तरह की हैं। मरफूस हदीस को कहते हैं कि जिसने नबी की जबान से अपने कानों से सुना हो, फिर वही बयान करे तो उस हदीस को हदीस मरफू कहते हैं। जिसने हुजूर से सुना और वही बयान करे तो हदीस मरफू, और वो न बयान करे, बीच वो किसी से बयान करे, फिर वो बयान करे, बीच में गिरावी छूट जाए तो हदीस मौकूफ। तो उन्होंने कहा कि वो हदीस मुझे खबर मिली कि आप जानते हो, इसलिए मैं आया हूँ। वमा जीतुका लिहाजतिन, अबू दर्दा भी सुन लो कि मैं किसी जरूरत के लिए नहीं आया, दमिश्क सिर्फ उसी हदीस को सुनने के लिए आया हूँ। एक हदीस सुनने के लिए नबी के जमाने के मुसलमान कहाँ से चले गए? मदीना से दमिश्क चले गए। गौर करो मुसलमान, आज आप अपने जरवल कस्बा से आए हो यहाँ,
और वो मुसलमान मदीने से एक हदीस पूछने के लिए कहाँ गए? दमिश्क चले गए, बहुत दूर है। तब अबू दरदा साहबी कहते हैं समेतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, मैंने हुजूर को सुना, हुजूर फरमाते हैं मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मा, जो किसी रास्ते पे चलता है दीन हासिल करने के लिए, तो सलकल्लाहु तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते के ऊपर चलाता है। फिर उसके बाद फरमाते हैं यस्तग़फिरु लहू मन फिस समावाति वल अर्दि, और वो दीन सीखने के लिए रास्ते पे चलने वाले के लिए जमीन और आसमान की सारी चीजें बख्शिश की दुआ किया करती हैं। वल हितानु फिल बहरी, और मछलियां समंदर में दुआ मांगा करती हैं। फिर फरमाते इन्ना फदलल आलिमी अलल आबिदी, बेशक आलिम की फजीलत आबिद पर यानी इबादत करने वाले पर कफदली लैलतिल बद्री अला साइरी कवाकिब, जैसे कि 14वीं रात के चांद की फजीलत सितारों पर होती है। 14वीं रात का चांद मुकम्मल हो जाता, कितनी रोशनी होती, तो जैसे उसकी फजीलत तारों पर है वैसे आलिम की फजीलत आबिद पर है। इसलिए मुसलमानों, इसके अंदर उलमाए किराम जो पढ़ाएं उनका एहतराम करो, उनकी इज्जत करो, अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाएगा। हजरत मौलाना ज़कीउल्लाह साहब का जिन्होंने शाना बशाना हाथ बटाया और माशाअल्लाह इतनी बड़ी बिल्डिंग बन के तैयार हुई, ये बहुत बड़ा काम किया आप लोगों ने अपने लिए। सदक़े जारिया का काम क़यामत तक के कर लिया। अब जहाँ तक कि इसमें तालीम होती रहेगी, रहेगा मदरसा इंशाअल्लाह, और आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि मोहब्बत करते हो। अभी मुहर्रम का महीना गुजरा, 20 सफ़र गुजरा, चहल्लुम गुजरा, सब लोग मोहब्बत करते हैं, या अली अली कहते कि नहीं कहते? तो अली से मोहब्बत है तो अली के किरदार को भी तो अपनाना पड़ेगा। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब काबे का तवाफ करने जाते थे तो मुल्तजिम से तवाफ शुरू करते और काबे के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते हजरत अली एक कुरान खत्म फरमा देते थे। इतना लगाव था हजरत सैयदना अली शेर खुदा को तिलावत कुरान से। एक रवायत में यहाँ तक लिखा है कि जब जिहाद के लिए घोड़े पे सवार होते तो बायां पैर रकाब में रखते और दाहिना पैर उठा के दूसरे रकाब में रखते रखते इतनी देर में हजरत अली का एक कुरान खत्म हो जाता था। ये हजरत अली का लगाव था तिलावत कुरान से। और हम या अली तो करते हैं और कुरान से महरूम हैं। ऐ नौजवानों, कुरान पढ़ो तब अल्लाह के शेर आपसे राजी होंगे, हजरत अली आपसे खुश होंगे। हजरत सैयदना अली शेर खुदा मक्का के करीब एक मैदान सहबा, वहाँ हुजूर इनके रान पे सर के सो गए। असर का टाइम था, सूरज डूब गया, हजरत अली की असर छूट गई। जिंदगी में एक दिन असर छुटी थी, असर एक दिन, क्योंकि बचपन में मुसलमान हुए थे, नमाज छूटने का कोई सवाल ही नहीं है। तो एक असर छुटी हजरत अली की, वो भी नबी सर रख के उनके रान पे सो रहे थे। तो इतना रोए, सूरज डूब रहा था, असर जा रही थी, नबी सर रख के सो रहे थे। कोनो वहाबी हो तो कहा उठो नमाज छूट जाए, उठो, कहा कि ना कहा। लेकिन हजरत अली सहाबी थे, वहाबी नहीं, नबी को नहीं उठाया। नमाज चली गई लेकिन हजरत अली शेर खुदा ने नबी को जगाया नहीं। ये थी मोहब्बत रसूल हजरत अली की। लेकिन फिर भी नमाज से भी मोहब्बत बहुत थी। इतनी मोहब्बत की असर चली गई तो हजरत अली रोने लगे, और ऐसा रोए कि रुखसार से आंसू बह के दाढ़ी पे आया और दाढ़ी से गिर के नबी के रुखसार पे गिरा। तो नबी ने आंखें खोली, फरमाया अली रो रहे हो? अल्लाह के रसूल, असर चली गई। हुजूर ने उंगली के इशारे से सूरज को पलटाया, इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज पलटाया। हजरत अली ने असर की नमाज अदा फरमाई, तब सूरज फिर डूबा। अब यहाँ गौर करो, अली से मोहब्बत करने वाले
कि जिंदगी में एक असर की नमाज हजरत अली की छुट्टी थी तो इतना रोए थे, और आज आप अली के मानने वाले और 5 वक्त की नमाजें गोल की है। नमाज पढ़ो तो अल्लाह भी खुश होगा, रसूल भी खुश होंगे, अली भी खुश होंगे। नमाज छोड़ोगे तो कोई खुश नहीं होगा, किसी की खुशी नसीब नहीं हो सकती। इसलिए मुसलमानों नमाज की पाबंदी करो। और एक बात और भी सुनो कि डूबा हुआ सूरज अल्लाह के रसूल ने पलटाया है, इशारा किया। ये मेरे नबी का मौजिजा है, ये मेरे नबी का बस यही फर्क है। वहां भी तो कह देते इंसान उन्हों इंसान हमू, कोई खाना खा रहा है हमू खाना खाते, उन्होंने शादी की हमू शादी करी थे, लेकिन उन्होंने डूबा हुआ सूरज को वापस किया था, तुम भी करो। उन पर वही नाजिल होती थी, तुम पर भी कोई वही नाजिल होती है। इसीलिए कुरान में कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा, ऐ नबी तुम फरमा दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, यूहा इलैया मेरे ऊपर वही उतरती है। वही से फर्क हो गया कि तुम्हारी तरह सिर्फ बशरियत में हूँ, लेकिन और सिफात में मैं तुमसे बहुत बुलंद वाला हूँ, मेरे ऊपर वही उतरती है। तो नबी ने इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज, लिखते हैं आला हजरत, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तो गुजारिश है कि भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। और जब अल्लाह पे भरोसा कर लो, जैसे बहुत से कहते हैं हमका मना करवे तो हमका मारी, जब का मना कह देवे तो हमारा दुश्मन बनी ना। जब दिल में इरादा कर लोगे कि हम बुराई से रोकेंगे, भलाई का हुक्म देते रहेंगे, तो अल्लाह ताला की मदद तुमको नसीब हो जाएगी। और अल्लाह की मदद होगी तो तुमसे नाराज नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी बात की तरफ वो मुतवज्जा होगा। लेकिन जब दिल से खुदा पे भरोसा कर, हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक शराबी शराब की बोतल लिए जा रहा था, और हज़रत उमर पर निगाह पड़ गई, बजहट से छुपा लिए। अब भागे कैसे? दिल ही दिल में तौबा कर रहा है, अल्लाह उमर की तलवार से जान बचा ले, ऐ अल्लाह शराब कभी नहीं पीऊंगा, या अल्लाह उमर की तलवार से जान बचा ले, मैं शराब नहीं पीऊंगा। दिल ही दिल में कह रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। हजरत अली करीब, हजरत उमर करीब पहुंचे, पूछा बगल में क्या है? कहा दूध की बोतल। जो गड़बड़ कह रहा था निकाल से तो रहा था, दूध की बोतल का निकाल। जब निकाला तो हकीकत में वो दूध ही की बोतल हो गई। तो शराबी ने दूध की बोतल रखा, अमीरुल मोमिनीन के कदमों में गिरा और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन मेरा खुदा बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान परवरदिगार है। कहा क्या हुआ? कहा मैं शराबी हूँ, शराब की बोतल लिए जा रहा था, लेकिन तुमको देखा तो तुम्हारी तलवार के डर से मैंने छुपा लिया, और दिल ही दिल में खुदा से मैंने तौबा किया कि परवरदिगार तो उमर की तलवार से जान बचा ले, मैं शराब कभी नहीं पीऊंगा। तो मेरा खुदा इतना मेहरबान है कि शराब की बोतल को दूध से बदल दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ठान लिया था। इसीलिए हजरत उमर कहा करते थे, हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते थे सौबुल खलक, पुराना कपड़ा पहनना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हजरत उमर कहा करते थे, याद आए लोगों, अगर कभी ईद बकरीद में नवा नसी आए पाओ पुरान पहने पड़ जाए तो थूथुन लटकाओ ना, ये कहा बताइए सब पहने हम नहीं पहने, गम न करो, बल्कि हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत समझ करके अपने दिल को खुश कर लो। ये अमीरुल मोमिनीन पुराना कपड़ा पहना करते थे, आज अल्लाह ताला ने गरीबी की वजह से हमें नए कपड़े नहीं दिए, पुराने ही कपड़े मिले, तो कम से कम अमीरुल मोमिनीन की सुन्नत तो अदा हो रही है। दूसरे नंबर पर कहते थे अमर बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देना, और
और तीसरे नंबर पर कहते थे वन्नहयु अनिल मुनकर, बुराई से रोकना। तो जब अल्लाह पे भरोसा करोगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हातिम, हातिम ताई नहीं, हातिम ताई दूसरे हैं, हातिम असम है ये। हज के लिए जा रहे थे, एक दफा अकेले जा रहे थे, तो जब हज पर जाने लगे, पैदल का रास्ता था, काफी दिन लगते, तो अपनी बीवी से पूछी कि कत्ता राशन वासन रख दी। तो बीवी भी बड़ी नेक थी, उन्होंने कहा तो जितने दिन की मेरी जिंदगी तुमको मंजूर हो उतने दिन का राशन रख दो, मेरी जितनी जिंदगी तुम्हें मंजूर हो उतने दिन का राशन रख दो। तो हातिम असम कहते हैं तुम्हारी जिंदगी मेरे कब्जे में थोड़ी है। तो बीवी ने कहा जब मेरी जिंदगी तुम्हारे कब्जे में नहीं है तो मेरी रोजी भी तो तुम्हारे कब्जे में नहीं है। जब मेरी जिंदगी तुम्हारे कब्जे में नहीं है तो रोजी भी तुम्हारे कब्जे में नहीं है। जाओ जहां जा रहे हो, जो मेरे रोजी का जिम्मेदार है वो मुझे अता फरमाएगा। हातिम असम चले गए। जब चले गए तो मोहल्ला के बुढ़िया बटुरी, बुढ़िया में बहुत डाइन होता है, कहे लगी कहा खाई हो, कहा खाई हो, कोदी कहाँ से लाई हो। तो उस औरत ने जवाब दिया बुढ़िया को, कहा हातिम मुझे खिलाएगा। हातिम क्या खिलाएगा, वो तो खुद खाने का मुहताज है। हातिम क्या खिला सकता है, हातिम खुद खाने का मुहताज है, मुझे वो खिलाएगा जो कभी खाने का मुहताज नहीं होता। ये कहा, कैसा भरोसा था उस औरत को खुदा की जात पर। अल्लाह ताला ने ऐसी नेमतों का उस पर नुज़ूल करना शुरू किया कि महल्ले की औरतें देख देख के रश्क करती थी कि या अल्लाह इसके घर इतनी नेमतें कहाँ से आती हैं। हातिम असम आए, जब आए वापस हज से काफी दिनों के बाद देखा तो जो चीजें अपनी जिंदगी में नहीं, मौजूदगी में नहीं रखते थे वो चीजें मिली। पूछा ये सारी चीजें, कहा उसी खुदा ने अता फरमाया है जिस खुदा के भरोसे तुमसे मैंने मांगा नहीं था। तो मेरे दीनी भाइयों, जब खुदा की जात पर किसी का भरोसा होता है तो अल्लाह ताला हर मैदान में उसकी मदद करता है। हमारी माँ बहनें जरा सोचें, वो हातिम की बीवी थी, हज के लिए कई महीने के लिए जाने लगी, जाने लगे तो पूछा कितना रख दूं, कहा जाओ रोजी का मालिक मेरा रब है। अब आज सवेरे घर से निकलो और जाना था संजग लौटिए ही और घर में सब कुछ धरा है। तो वो कहिए अरे कुछ देवे जाइयो कि ऐसे सब बटोरे लिए जाइयो, कुछ देहो 150 बताओ। जाना थे शाम के लौटी है और घर में है सब कुछ बोहड़ो ही इनके पास। तब वो कहिए कि दूध के पैसा दे के बाकी पर वहां तो पैसा दे कि वैसे चले जाइए। आजकल की माँ बहनों का यह हाल है। लिखा है कि जो औरत अपने शौहर से किसी चीज की फरमाइश न करे, मांगे न मुतालबा न करे तो अल्लाह ताला ऐसी औरत को क़यामत के दिन हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दर्जा अता फरमाएगा। उस औरत के दर्जात को बुलंद कर देगा जो औरत अपने शौहर से मुतालबा न करे। अब आजकल हराम की तरफ इंसान जब भी माइल होता जब बीवियों की फरमाइश होती। अल्लाह ताला हमको आपको बचाए। तो खुदा की जात पर भरोसा करो, खुदा आपकी हर हाल में मदद करेगा, नीयत अच्छी हो बस। इसीलिए बसरा के रहने वाले हजरत सुफियान सूरी हैं। एक आदमी का मकान था तो उसकी दीवार का साया बहुत जल्दी आता था, तो उसकी दीवार के पास हजरत सुफियान सूरी दिन में बैठ जाते थे साया हासिल करने के लिए, अक्सर बैठा करते थे। अल्लाह की मर्जी की एक रात उसी के मकान में सेंध लग गई, नकब लग गई, चोरी हो गया माल। सुबह हुआ कि यार चोर कौन है, किसने सेल लगाई, बड़ी शोर हुई लेकिन चोर का पता न चला। तो कुछ लोग दुबुदाए लगे, यार सुफियान सूरी में टकरा उन्हें तो नहीं मार दी ना, हो सकता उन्होंने मारा हो। अब धीरे धीरे बात बहुत फैल गई तो सुफियान सूरी पकड़े गए, काजी के दरबार में लाए गए। कहा रात में नकब लगी है, माल चोरी हुआ है, तुम यहाँ बैठते थे, तुमने चोरी किया है। तो सुफियान सूरी सोच रहे हैं कि अगर मैं कहता हूँ ना मैंने नहीं किया है तो भी गवाही मांगी जाएगी, मेरे पास कोई गवाही तो है नहीं, खामोश। तो हजरत सुफियान सूरी के हाथ काटने की तैयारी होने लगी।
इसलिए कि चोर की सजा है ना, सारिक वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुमा, छोटा चुटकिन के हाथ काटे जाए। हाथ काटने की तैयारी होने लगी। हजरत सुफियान सूरी ने जब देखा कि हाथ काटने की तैयारी हो रही है, तो हजरत सुफियान सूरी ने आसमान की तरफ निगाहें उठाई और कुरान की एक आयत पढ़ी। हजरत सुफियान सूरी ने अब दुआ मांगी, ऐ अल्लाह लाया बशुहदा इज़ा मा दुउ, ऐ परवरदिगार ये तेरा ही फरमान है कि लाया बशुहदा इज़ा मा दुउ, कि गवाही वाले जब बुलाए जाएं तो गवाही देने से गवाह इनकार न करें। गवाही देने के लिए गवाह जब बुलाए जाएं, जैसे होते नहीं गवाह कि हम फलाने के मुकदमा में गवाहन, तो जब गवाह बुलाया जाए वो भी सच्ची गवाही हो, तो कुरान कहता है जब गवाही वाले गवाही देने के लिए बुलाए जाएं तो वो इनकार न करें, फौरन जाएं गवाही देने के लिए। तो सुफियान सूरी ने आयत पढ़ी, कहा अल्लाह तेरा फरमान है कि कोई गवाही देने से इनकार न करे। ऐ अल्लाह तू ही गवाह है कि मैंने चोरी नहीं की है। ऐ अल्लाह तू गवाही दे दे कि मैंने चोरी नहीं की, तू ही मेरा गवाह है, तेरा ही फरमान है कि कोई गवाही देने से इनकार न करे। ये दुआ जैसे सुफियान सूरी ने आसमान की तरफ निगाहें उठा के मांगी, वैसे एक नौजवान सामने से चिल्लाता हुआ आवाज लगाता हुआ आने लगा। कहे लोगों सुफियान सूरी का हाथ न काटो, चोर वो नहीं, चोर मैं हूँ। रात में नकब मैंने लगाए, सेंध मैंने काटा, चोरी मैंने किया, सुफियान ने नहीं किया, इसलिए उनका हाथ न काटो, मैं हाजिर हो रहा हूँ। एक नौजवान चिल्लाता हुआ आया और चोरी का इकरार कर दिया। तो काजी ने उससे पूछा कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया? चोर तो चोरी करके छुपते हैं और तू आकर के यहाँ काजी के दरबार में कह रहा है। तो कहा मैं लेटा था कि अचानक एक गैबी आवाज मैंने सुनी, बड़ी दहशतनाक आवाज मैंने सुनी। कहने वाला कहता है कि चोर काजी के दरबार में जाके चोरी का इकरार कर दे, वरना सुफियान के हाथ कटे तो तुझे हिलाक कर दूंगा। जा चोरी का इकरार कर ले, वरना तुझे हिलाक कर दूंगा अगर सुफियान के हाथ कट गए। वो दहशतनाक आवाज मैंने जो सुनी तो फौरन मैं बिस्तर से उठा और भागता हुआ आया हूँ। काजी ने देखा तो सुफियान सूरी को भी छोड़ा और उस चोर को भी रिहा कर दिया। लोगों, जब इंसान खुदा पे भरोसा करता है तो खुदा हर मैदान में अपने बंदे की मदद फरमाता है। इसलिए खुदा पे भरोसा करो, सच्ची बोली बोलो, झूठ न बोलो, किसी से वादा कर लो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, तो उसके वादे को भी न तोड़ो। अल्लाह ताला हमको आपको अपने खैर की तौफीक अता फरमाए। ये मदरसा माशाअल्लाह आप लोगों के ताउन से बना है। ये नहीं कि छत पड़ गई है तो मतलब नहीं है। जब तक जिंदा रहो इससे लव लगाए रहो और मरने के टाइम अपनी औलादों से वसीयत कर दो कि बेटा मदरसा गादिया फैजान ताजुश शरिया से कभी रिश्ता न तोड़ना, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह का किला है, नबी का घर है। उससे लव लगाए रहोगे तो उसकी बरकत से दुनिया में भी आबाद रहोगे, आखिरत में भी आबाद रहोगे। और इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक बात आखिरी कह के मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। देखो अपने बच्चों को यहाँ भेजना तो ये सोच कर न भेजना कि वहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो नौकर हैं हमारे, तनख्वाह पाते हैं। अगर ये नौकर की सोच हो गई तो आपके बच्चे इल्म तो पा सकते हैं लेकिन नूरे इल्म नहीं पाएंगे। इसकी मिसाल है, बगदाद में एक बादशाह थे हारून रशीद। एक बात आ गई तो एक बात उसी के साथ और सुन लो। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बहुत मालदार थे। 300 मुंशी उनके यहाँ हिसाब के लिए थे। कत्ती दौलत रही हुई बताओ। 300 मुंशी मुनीम उनके यहाँ रहा करते थे, मौलाना इमाम मोहम्मद के यहाँ। लेकिन उन्होंने मदरसा खोला और मदरसा खोलने के बाद मदरसे में अपनी रकम खर्च करते रहे। खर्च करते करते यहाँ तक कि इमाम मोहम्मद को एक दिन 2 रुपये की जरूरत हुई तो नहीं निकला। मुंशी उनसे सब खत्म, सब पैसा चला गया, मदरसे में खर्च कर डाला।
अब 2 रुपये की हाजत पड़ी, नहीं मिला। तो शहर में एक मालदार के दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया, कहा 2 रुपये की जरूरत है यार, दे दो, इसके बदले में हम दीन के 2 मसले तुमको बता दें। तो मालदार ने कहा जा चलो, हमें जरूरत नहीं, मौलवी लोगों का यही काम है, पैसा लाओ, जाओ। इमाम मोहम्मद बेचारे चले आए, लेकिन उस मालदार के यहाँ एक ही लड़की रहा है, सिर्फ एक लड़की थी। जब जवान होने लगी तब मियाँ बीवी एक दिन लेटे थे रात में, तो बीवी कहने लगी कि कैसे शादी की जाएगी, लड़की जवान हो रही है। तो कहा कैसे की जाएगी, जैसे की जाती की जाएगी, लोग करते हैं। कहा लोग करते हैं, लेकिन रस्म और रवाज जहेज का मामला चला है, कैसे किया जाएगा। तो कहा जहेज, इतनी दौलत मेरे पास है, मैं तो दुनिया की हर चीज अपनी लड़की को दूंगा। तो बीवी कही ऐसी बात न बोलो, दुनिया की हर चीज तो बहुत हुई है। कहने रे मैं इतना मालदार हूँ, दुनिया की हर चीज नहीं दूंगा। कहा ना नहीं, बोली ना बोली। कहीं सुन, मैं अपनी लड़की की शादी के जहेज में दुनिया की हर चीज दूंगा, अगर एक न दिया तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक। लोगों को तकब्बुर बहुत हो जाता ना पैसे के ऊपर, बीवी को अपना जलाल दिखा दिया। अब ये बात लोगों से फैल गई, तो लोगों ने कहा कि अगर शादी में तुमने एक चीज भी छोड़ दिया जहेज देने में, तो तुम्हारी बीवी निकाह से निकल जाएगी, क्योंकि तुम कह चुके हो कि अगर एक चीज न दिया, दुनिया हर चीज दूंगा, अगर एक भी चीज न दिया तो तुम्हें तलाक, बीवी तलाक पड़ जाएगी। तब बेचारा जहेज के सामान खरीदेला, खरीदत 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 जितना रुपया रहा सब खर्च होगा, और जब लिस्ट देखें तो बहुत सी चीज बाकी है। अब बताओ, दुनिया की हर चीज तो दुनिया में ट्रेन हो तो है, ट्रेन बिटियन दे दो तो कौने पर ट्रिप चलाई हो तुम, हवाई जहाजों तो है, समंदर भी तो है, पहाड़ भी तो है, बाघो तो है, बघो दे जो बिटिया का कहीं है, तो लील होगा तो फायदे का होगा। बोलो ये सब चीजें तो हैं, कहां से दोगे। अब मसला पड़ा, लोगों ने कहा ना, अगर एक चीज भी रह गई तो तुम्हारी बीवी निकाह से निकल जाएगी। अब वो मालदार बहुत परेशान कि अगर बिटिया की शादी करे थे तो हम रड़ुआ हो जाते, और अगर हम रहे थे तो बिटिया हमारी ऐसे रहती है। बहुत परेशान मियाँ बीवी, कैसे क्या हो। तो एक दिन उनकी बीवी ने कहा सुनो, बहुत पहले इमाम मोहम्मद आए थे, 2 रुपया मांगा था, 2 मसले बताने के लिए कहा था, लेकिन तुमने भगा दिया था। जाओ, हो सकता है इमाम मोहम्मद इस मसले का कोई हल निकाल दे। तो मालदार गया, इमाम मोहम्मद का दरवाजा खटखटाया, बताया सूरत हाल। तो इमाम मोहम्मद ने कहा उस दिन 2 रुपया 2 दिरहम लेता तो 2 मसले बताता, लेकिन आज एक मसला बताऊंगा तो 2000 दिरहम लूंगा। तो कहा ठीक है, निकाल के दे दिया, कहा मसला बता दे दिया। तो इमाम मोहम्मद ने फरमाया कि जाओ अपनी लड़की की जहेज में कुरान करीम खरीद के दे दो, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। जाओ कुरान दे देना। कहा फिर हमने हर चीज कहा है। तो इमाम मोहम्मद फरमाते जब तुम अपनी लड़की की जहेज में कुरान खरीद कर दोगे तो गोया कि तुमने दुनिया की सारी चीजें अपनी लड़की को दे दी। कहा वो कैसे। कहा अल्लाह ताला ने कुरान में हर चीज का बयान रखा है। अल्लाह फरमाता नज़्ज़लना अलैका किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, ऐ महबूब हमने तुम्हारे ऊपर ऐसी किताब उतारी है जिसके अंदर हर चीज का रोशन बयान है। ऐसे कसम पूरी हुई। तो वो हारून रशीद, उनके 2 लड़का रहे अमीन मामून। इमाम मोहम्मद का जब मदरसा चल रहा था ना तो बुलाया इमाम मोहम्मद को, कहा हारून इमाम मोहम्मद हमारे 2 लड़के अमीन मामून आके जरा पढ़ा दिया करो दरबार में। इमाम मोहम्मद फरमाते नहीं मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं, मदरसा भेज दो वहीं पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है भेज देंगे, लेकिन मेरे बच्चों को अलग से पढ़ाना। कहा नहीं ये भी नहीं हो पाएगा, जहाँ सबके बच्चे पढ़ेंगे वहीं तुम्हारे बच्चे भी पढ़ेंगे। हाँ, हम लोगों को भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, मालदारों को भी इसकी फिक्र होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे अलग से पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे अलग। जब कहा तो इमाम मोहम्मद ने फरमा दिया ना, जहाँ सब बच्चे पढ़ेंगे आपके बच्चे उन्हीं के साथ पढ़ेंगे। कहा अच्छा ठीक है, भेज दिया अमीन मामून को। हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा तो एक दिन हारून ने सोचा कि लाओ जाए देखे बच्चे पढ़ते हैं कि खेलते हैं। तो घोड़े पे बैठे और जब गए इमाम मोहम्मद के मदरसे में
तो देखा कि उनका एक लड़का अमीन लोटा से पानी डाल रहा था और इमाम मोहम्मद वजू कर रहे थे और वजू का आखिरी हिस्सा पैर धुल रहे थे, पैर धुल रहे थे अपने हाथ से, और अमीन हारून बादशाह का लड़का अमीन पानी डाल रहा था। जब हारून ने देखा कि इमाम मोहम्मद के पैर पे पानी डालता है और वो पैर धुलते हैं, तो हारून उतरे घोड़े से और जिस कोड़े से घोड़े को हाँकते थे उसी कोड़े से अपने लड़के को मारने लगे। तो इमाम मोहम्मद ने हाथ पकड़ा, कहा हारून क्यों मार रहे हो, मैं उस्ताद हूँ, क्या मेरा हक नहीं है कि मेरी खिदमत करे बच्चा। तो हारून कहते हुजूर इसलिए नहीं मार रहा हूँ कि आपके पैर पे पानी डालता है, मैं इसलिए मारता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसको दो हाथ दिए, एक हाथ से पानी डालता है, एक हाथ कमर पे रखे, आप पैर धुलते हैं, इसको चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से आपके पैर को धुलता, तब अल्लाह ताला इसे दीन की दौलत अता फरमाए। ये थे बादशाह हारून कि अपने बच्चे को ये जहन दे रहे हैं कि बेटा उस्ताद की जब खिदमत करोगे तभी दीन की दौलत मिलेगी। तो अपने बच्चों को भेजना तो ये सोच के नहीं कि वो नौकर हैं, बल्कि ये मिजाज दे के भेजना कि बेटा उस्ताद की जितनी खिदमत करोगे अल्लाह उतना ही इल्म दीन से तुम्हें माला माल करेगा। तो अल्लाह ताला हमको आपको इस इदारा को चलाने की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा ले। बहुत टाइम